जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी, लगभग 65 लाख पेंशनधारक, भूतपूर्व सैनिक परिवार, पेंशनधारक और सरकारी कर्मचारियों के लिए आज की ये बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट कई मायनों में राहत देने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, जुलाई 2026 से संभावित बढ़ोतरी, सैलरी और पेंशन में इजाफा, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, कम्यूटेशन रिकवरी, अतिरिक्त पेंशन, स्पर्श पोर्टल, लाइफ सर्टिफिकेट, बैंकिंग नियम, आरबीआई के दिशा निर्देश और लंबे समय से लंबित पड़े 18 महीने के एरियर को लेकर सामने आई नई चर्चाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना पाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 6% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अब जुलाई 2026 से इसमें एक बार फिर बढ़ोतरी की संभावना काफी मजबूत होती दिखाई दे रही है। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI इंडेक्स के आधार पर की जाती है। पिछले कुछ महीनों में महंगाई के आंकड़ों में लगातार तेजी देखने को मिली है और जनवरी, फरवरी तथा मार्च 2026 के आंकड़ों के बाद ये लगभग स्पष्ट हो चुका है कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इस बार अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है। शुरुआती 3 महीनों के आंकड़ों के आधार पर ही लगभग 2% की बढ़ोतरी बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान 6% डीए और डीआर बढ़कर 62% तक पहुंच चुका है। हालांकि अभी अप्रैल, मई और जून 2026 के आंकड़े आना बाकी हैं। यदि आने वाले महीनों में महंगाई दर में और बढ़ोतरी दर्ज होती है तो जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 64% तक पहुंच सकती है। दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो ये कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत मानी जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से अधिकतर 2 या 3% की ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। अब जरा समझते हैं कि 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को कितना फायदा हो सकता है। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4000 रुपीज से 10,000 रुपीज के बीच है, उन्हें हर महीने हजारों रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलना सकता है। वहीं पेंशन धारकों की बेसिक पेंशन यदि अधिक है तो उनकी मासिक पेंशन में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। यही कारण है कि लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक जुलाई 2026 के अंतिम आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अदालत में सरकार से यह भी पूछा गया है कि यदि 18 महीने का एरियर ब्याज सहित दिया जाता है तो सरकार पर कितना वित्तीय भार आएगा। हालांकि अभी तक इस मामले में अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ये कर्मचारियों और पेंशनधारकों का अधिकार है और सरकार को उनका पैसा लौटाना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बढ़ती चर्चाओं की। देश भर के कर्मचारी संगठन लगातार नए वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए अब नए वेतन आयोग की आवश्यकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों और यूनियनों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। यदि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन और अन्य भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पेंशन धारकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि पेंशन की गणना नए वेतनमान के आधार पर की जाएगी। माना जा रहा है कि यदि नया वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर भी लगातार मांग उठ रही है। कई पेंशन धारकों का कहना है कि कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि कम की जानी चाहिए ताकि बुजुर्ग पेंशन धारकों को राहत मिल सके। इसके अलावा अतिरिक्त पेंशन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण मांगे सामने आया है रही हैं। वर्तमान में 80 वर्ष की आयु के बाद अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह लाभ पहले शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य खर्च काफी बढ़ जाते हैं। कई वरिष्ठ नागरिक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा घटाकर 75 वर्ष की जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशन धारकों को जल्दी राहत मिल सके। हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी बताई जा रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं बैंकिंग व्यवस्था में हो रहे बदलावों की। सरकार और आरबीआई लगातार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि पेंशन धारकों को बैंक शाखाओं के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। अब अधिकतर बैंक ऑनलाइन पेंशन स्लिप, डिजिटल लाइक सर्टिफिकेट और ऑनलाइन शिकायत की सुविधा दे रहे हैं। इससे पेंशन धारकों को काफी सुविधा मिल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में पेंशन से जुड़ी सभी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बने। इससे भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी को भी कम किया जा सकेगा। साथ ही बुजुर्ग पेंशन धारकों को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए आने वाला समय कई बड़ी राहतें लेकर आ सकता है। महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी, पेंशन भुगतान को लेकर सख्त नियम, स्पर्श पोर्टल में सुधार, बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव, आरबीआई के नए दिशा निर्देश, अतिरिक्त पेंशन की मांग और 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ती चर्चाएं आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज समय समय पर अपडेट रखें। लाइफ सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स, आधार, पैन और मोबाइल नंबर सही रखें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही
किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों और अन्य पेंशन धारकों तक इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।